हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं आयु। चैप्टर हो गया आयु। तो आयु संबंधी प्रश्न में हमेशा 3 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न का 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार होता है। पहला टाइप पूछा जाता है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप पूछा जाता है गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। और तीसरा टाइप पूछा जाता है समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग पहला टाइप देखते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न के अंतर्गत अनुपात पे जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात दिया होता है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि वर्तमान उम्र एवं कुछ वर्ष बाद या पहले के उम्र का अनुपात दिया हो। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि जो वर्तमान उम्र है उसका अनुपात मान लीजिए दिया है A/B। इसे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट अनुपात। तो वर्तमान उम्र का अनुपात हो गया A/B। और T वर्ष बाद या पहले के उम्र का अनुपात ये हम लोग मान लेते हैं C/D। और ये हो गया सेकेंड अनुपात। तो ये बराबर हो जाएगा AX। T वर्ष बाद होगा तो हम लोग प्लस T करेंगे, और T वर्ष पहले रहेगा तो माइनस T करेंगे। तो ये हो जाएगा AX प्लस माइनस T बटे में BX प्लस माइनस T बराबर C/D के। तो जब भी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हो और T वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात दिया हो तो T वर्ष बाद के लिए करेंगे प्लस T और T वर्ष पहले के लिए करेंगे माइनस T। तो ये हो जाएगा AX प्लस माइनस T बटे BX प्लस माइनस T बराबर C/D के। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 है, तथा 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3/2 हो जाता है। तो A का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 है तथा 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3/2 है। तो A का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ भी इसी टाइप के प्रश्न है। जैसे यहाँ वर्तमान उम्र A/B है तो यहाँ A/B का मतलब 5/3 दिया हुआ है, और T वर्ष बाद या पहले की उम्र का अनुपात C/D है। तो यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3/2। तो जब बाद की बात की जाएगी तो प्लस T करना है, और पहले की बात की जाएगी तो माइनस T करना है। यानी यहाँ पे हमें +8 करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं, चूंकि यहाँ पर A का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि A का वर्तमान उम्र और B का वर्तमान उम्र होगा कितना। तो A और B के वर्तमान उम्र का अनुपात 5/3 दिया हुआ है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि A का वर्तमान उम्र 5x है और B का वर्तमान उम्र 3x है। तो हम लोग ये मानते हैं A का वर्तमान उम्र ये हो गया 5x, और B का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3/2। तो बाद के लिए प्लस T करना है और पहले के लिए माइनस T करना है। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद है तो हम लोग क्या करेंगे 5x + 8 बटे 3x + 8 बराबर हो जाएगा 3/2 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5x + 8 बटे में 3x + 8 बराबर 3/2। अब हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x + 16 बराबर 9x + 24। तो x बराबर हो जाएगा 8। और A का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। तो A का वर्तमान उम्र हम लोगों ने माना है 5x। तो A बराबर हो जाएगा 5 × 8 बराबर 40 वर्ष। और यही हो जाएगा आंसर।
तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे यहाँ वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ए का वर्तमान उम्र 5x और बी का वर्तमान उम्र 3x मान लेंगे। और यहाँ पे 8 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो रहा है, तो 8 वर्ष बाद के लिए हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 8 बटे 3x + 8 बराबर 3/2। और इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पे ए का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो ए का वर्तमान उम्र है 5x, तो जहाँ पे x है वहाँ 8 रख देंगे, तो ये हो गया 5/40, यानी ए का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। और ट्रिक ये है, या इसे आप सेकंड मेथड भी कर सकते हैं, कि जो दोनों अनुपात दिया हुआ है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात है 5:3, और 8 वर्ष बाद जो इनका अनुपात हो जा रहा है 3:2, इसे हम लोग नोट करेंगे। और एक्स का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो सेकंड अनुपात है 3:2, तो इनका अंतर हो गया 1, गुणे समय करेंगे, जो पहले या बाद कोई भी हो सकता है। तो यहाँ 8 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सीधे 8 लिख देना है। तो ये हो गया सेकंड अनुपात का अंतर, यानी 1 गुणे समय बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। तो 5 दूनी हो गया 10 और 3 3 हो गया 9, और दोनों का अंतर हो गया 1, तो x बराबर हो गया 8। और a का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो जो a का रेशियो है वो है 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 × 8 यानी 40 वर्ष, ये हो गया a का वर्तमान उम्र, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो x का मान यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले दोनों रेशियो को हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो इसे नोट कर लिया गया। और यहाँ 8 वर्ष बाद का जो उम्र का अनुपात है 3:2, उसे नोट कर लिया गया। और x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 3 और 2 का अंतर हो गया 1, इंटू समय करेंगे। तो समय बाद या पहले कोई भी हो सकता है, तो यहाँ हमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। यहाँ 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो सीधे इंटू 8 कर देना है। और बटे क्या करेंगे, अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। तो तिरछा गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसका तिरछा गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। तो 10 और 9 का अंतर कितना हो गया, 1। तो x बराबर हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, और ये हो गया 8। अब a का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है a का, 5। तो 5 इंटू यही 8 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक को मैं फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ। x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर इंटू समय बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग दोनों अनुपात को नोट करते हैं। तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 5:6। और यहाँ से x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 6 का अंतर, ये हो गया 1, इंटू समय यानी 5 वर्ष की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा इंटू 5 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 4 × 6 हो जाएगा 24, और 5 × 5 हो जाएगा 25। तो 25 और 24 का अंतर हो गया 1, तो x बराबर हो गया 5। अब a की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो a की वर्तमान आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो a का अनुपात है यानी 4, इसमें हम लोग x का जो मान प्राप्त हुआ है 5, इससे गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 20 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर, यानी a की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो जो मैंने आपको यहाँ ट्रिक बताया, इसी ट्रिक से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे यहाँ a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में हो जाएंगे, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। और x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 5 और 6 का अंतर हो गया 1, और यहाँ 5 वर्ष बाद की भी बात की जा रही है, तो सेकेंड अनुपात का अंतर इंटू समय करना है। तो सेकेंड अनुपात का अंतर हो गया 1, इंटू समय करेंगे तो ये हो जाएगा 5,
और बटे क्या करना है, अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 4 और 6 का गुणनफल हो गया 24 और 5 और 5 का गुणनफल हो गया 25 और दोनों का अंतर हो जाएगा 1। x बराबर हो गया 5 और a की वर्तमान आयु पूछी जा रही है तो a का अनुपात है 4 और इसी में 5 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 20 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है तथा 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 था। तो 4 वर्ष बाद ए का उम्र कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है तथा 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 था। तो 4 वर्ष बाद बताना है कि ए का उम्र कितना होगा। तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद ए का उम्र बताना है तो सबसे पहले हम लोग ए का वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का ए का उम्र निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 दिया हुआ है तो ए के वर्तमान उम्र का अनुपात है 7 तो x बराबर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 7 से गुणा करके 4 हम लोग जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:4 और जो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है 5:2 उसको हम लोग नोट करते हैं। तो a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:4 और 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात है 5:2। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 2 का अंतर हो गया 3 इंटू समय तो ये हो गया 6 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14 और 5 और 4 का गुणनफल हो गया 20 तो 20 और 14 का अंतर हो गया 6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया तो x बराबर हो गया 3। तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, a का वर्तमान उम्र का अनुपात है 7, इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 21 वर्ष। लेकिन a का वर्तमान उम्र नहीं पूछा जा रहा है, 4 वर्ष बाद का उम्र पूछा जा रहा है। तो 4 वर्ष बाद a का उम्र कितना हो जाएगा, 21 में 4 हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। यानी 4 वर्ष बाद ए का जो उम्र है वो 25 वर्ष होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो मैंने जो आपको यहाँ ट्रिक बताया इसी ट्रिक से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया करिए। तो एक्स का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो उम्र का अनुपात दिया हुआ है इसे हम लोग नोट करेंगे। तो वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 7:4 और 6 वर्ष पूर्व उनका उम्र का अनुपात दिया है 5:2 तो इसे नोट कर लिया गया। अब एक्स का मान निकालने के लिए सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 5 और 2 का अंतर हो गया 3 इंटू समय। तो यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है तो यहाँ प्लस माइनस का तो कुछ करना ही नहीं है तो सीधे इंटू 6 कर देंगे और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14, 5 और 4 का गुणनफल हो गया 20 तो 14 और 20 का अंतर हो गया 6। अब x बराबर यहाँ से हो गया 3 तो यहाँ पे a का उम्र पूछा जा रहा है 4 वर्ष बाद का तो a का वर्तमान उम्र का अनुपात है 7 तो सबसे पहले 3 से गुणा करके इसका वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद a का उम्र ज्ञात हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो a का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है 7:4 और जो 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात दिया हुआ है 5:2, यहाँ पर अनुपात का अंतर जो है वो समान है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अनुपात का अंतर समान नहीं था लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है। जैसे यहाँ 7 और 5 का अंतर 2 होगा, यहाँ 4 और 2 का अंतर 2 होगा तो यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है। तो जब भी अनुपात का अंतर समान होगा तो उसके लिए एक तरीका और होता है x निकालने का। तो सबसे पहले जो उनका उम्र का अनुपात दिया हुआ है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो वर्तमान उम्र का अनुपात 7:4 है और 6 वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:2 है। अब यहाँ पर क्या है, अनुपात का अंतर समान है तो 7 और 5 का अंतर भी 2 होगा और 4 और 2 का अंतर भी 2 होगा तो समान अंतर 2 हो गया। तो x का मान हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे समय बटे में समान अंतर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ से x बराबर 3 ये आपका डायरेक्ट निकल गया। अब a का वर्तमान उम्र निकाल लेंगे और उसमें फिर 4 को जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो a का वर्तमान उम्र के लिए a का अनुपात है वर्तमान 7 और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 21। अब 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है तो 4 वर्ष बाद a का उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 21 + 4 बराबर 25 वर्ष और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप यहाँ पे समान अंतर भी चेक कर लीजिए। आप चाहे तो समान अंतर देखिए या ना देखिए, एक ही फार्मूला मेरी राय में आप याद रखिए, सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर। ये केवल बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि अगर आप चाहें तो अनुपात का समान अंतर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 7 और 5 का अंतर है 2, यहाँ 4 और 2 का अंतर है 2
तो जब समान अंतर हो जाएगा अनुपात का, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे समय बटे में समानांतर कर देंगे। तो समय है 6 वर्ष और बटे में समानांतर 2 कर देंगे तो x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मेरी राय में आप इसको ना ही अगर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो मतलब है ये बेस्ट है, चाहे अनुपात का अंतर समान हो चाहे अनुपात का अंतर असमान हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला आप ध्यान रखिए। सेकंड अनुपात का अंतर, जैसे यहाँ सेकंड अनुपात 5:2 है तो इनका अंतर हो गया 3 इंटू समय यानी 6 वर्ष, और बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 7 दूनी 14 और 5 चौके 20, ये हो गया 6, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3, और एक वर्तमान उम्र निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो चाहे तो आप समान अंतर से भी x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या ये जो है बेस्ट फार्मूला रहेगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं जब कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद की उम्र का अनुपात दिया हो। यदि कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया हो। तो जब कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुल समय को जोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 8:5 था, तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 10:7 हो जाएगा। 10:7 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 8:5 था तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो ये भी प्रश्न करने का तरीका वही है। अब यहाँ पर क्या है कि वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पहले का अनुपात और बाद का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग दोनों अनुपात को नोट करेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात है 8:5 और 6 वर्ष बाद उम्र का अनुपात है 10:7। इसे हम लोगों ने नोट कर लिया। अब x बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे तो 10 और 7 का अंतर हो गया 3, इंटू समय करेंगे तो 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी कुल जो समय हो रहा है वो 10 वर्ष हो जाएगा, और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर कर देंगे। तो 8 और 7 का गुणनफल हो गया 56 और 5 और 10 का गुणनफल हो गया 50। तो 56 और 50 का अंतर हो गया 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 5 10, तो x बराबर हो गया 5। तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पूर्व उनका अनुपात था ए का 8, इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे तो ए का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी पहले का और बाद के वर्ष का जब अनुपात दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो दोनों अनुपात को नोट करना ही है। तो 4 वर्ष पहले जो ए और बी का अनुपात था इसे नोट कर लेंगे, और 6 वर्ष बाद जो उम्र का अनुपात है 10:7 इसे नोट कर लेंगे। और x बराबर निकालने का तरीका वही है, सेकेंड अनुपात का अंतर करेंगे तो 10 और 7 का अंतर हो गया 3, इंटू समय करना है। तो यहाँ पर वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये हो गया सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 3 इंटू समय यानी 10 बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो ये हो गया 8 7 56, ये हो गया 5 10 50, तो 56 और 50 का अंतर हो गया 6, और यहाँ से x बराबर निकल गया 5। अब 5 में अगर हम लोग 8 से गुणा करेंगे तो ये 4 वर्ष पहले का उम्र ज्ञात होगा। तो ये जो 8 इंटू 5 हुआ ये 4 वर्ष पहले का उम्र हुआ, लेकिन वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है तो ये 4 वर्ष पहले का उम्र हो गया 40 वर्ष, इसमें हम लोग 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 44 वर्ष ये वर्तमान उम्र जो है ए का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अनुपात का जो अंतर है वो समान है। जैसे 8 और 10 का जो अंतर होगा वो 2 होगा, यहाँ 5 और 7 का जो अंतर होगा वो 2 होगा, तो यहाँ पर भी अनुपात का अंतर क्या है, समान है। तो इसमें भी हम लोग वो तरीका प्रयोग कर सकते हैं, सेकेंड मेथड जो x निकालने का हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 8:5 है और 6 वर्ष बाद ए और बी का जो रेशियो है वो 10:7 है, और यहाँ पर क्या है, समान अंतर है अनुपात का। 8 और 10 का अंतर है 2 और 5 और 7 का भी अंतर है 2, तो समान अंतर हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, समय बटे में अनुपात का समान अंतर। तो कुल समय तो हो जाएगा 10, क्योंकि 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है, और बटे में समान अंतर, तो समान अंतर कितना है 2, तो यहाँ से भी x का मान डायरेक्ट निकल गया, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से ए का वर्तमान उम्र हम लोग निकाल देंगे। तो ए का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पूर्व ए का अनुपात है वो है 8, तो इसमें 5 से गुणा करके प्लस 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर।
तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो ये तो फॉर्मूला जो है आपका बेस्ट रहेगा, चाहे अनुपात का अंतर समान हो या अनुपात का अंतर असमान हो। तो इस फॉर्मूले से आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं, और अगर अनुपात का अंतर अगर समान है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो जब अनुपात का अंतर समान रहेगा तो हम लोग सीधे समय बटे में अनुपात का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे कुल समय हो जा रहा है 10 वर्ष, तो यहाँ 10 बटे में अनुपात का अंतर हो जाएगा 2। यहाँ पे 8 और 10 का अंतर है 2, 5 और 7 का अंतर है 2, तो समय बटे में अनुपात का अंतर। तो यहाँ से x बराबर निकल गया 5। अब 5 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये तो 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो इसमें हम लोग +4 कर देंगे तो a का वर्तमान उम्र 44 वर्ष हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3 था। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो जाएगा। तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3 था। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो उनके वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है कि कितना होगा। अब यहाँ पर उनका वर्तमान उम्र नहीं निकालना है, उनके वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए भी हमें उनका वर्तमान उम्र ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 10 वर्ष पूर्व जो उम्र का अनुपात है 7:3 इसे, और जो 10 वर्ष बाद उनका उम्र का अनुपात 3:2 उसे हम लोग नोट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ 7 और 3 का अंतर कितना है 4, और यहाँ पे 3 और 2 का अंतर कितना है 1। तो यहाँ पर अनुपात का जो अंतर है वो समान नहीं है। तो वैसे भी जब अनुपात का अंतर समान हो या असमान हो, आप उसी फॉर्मूला का प्रयोग करिए, x बराबर सेकंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 7:3, और 10 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2, इसे हम लोग नोट करते हैं। और x हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड अनुपात का अंतर, यानी 3 और 2 का अंतर हो गया 1, गुणे समय, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कुल समय हो जा रहा है 20, और बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 7 और 2 का गुणनफल हो गया 14, 3 और 3 का गुणनफल हो गया 9, और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 चौके 20, यानी x बराबर हो गया 4। तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो a का वर्तमान उम्र, तो 10 वर्ष पूर्व जो a का अनुपात है वो 7 है, तो इसमें हम लोग 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38। और b का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो b का वर्तमान उम्र, इसके लिए b का जो अनुपात है 10 वर्ष पूर्व ये है 3, इसमें हम लोग 4 जोड़ करके प्लस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो a और b का वर्तमान उम्र का अनुपात बराबर ये हो जाएगा 38:22, और 2 से दोनों विभाज्य हैं तो ये हो गया 19, ये हो गया 11, यानी दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा 19:11, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप ये चाहें तो यहाँ पे अनुपात का अंतर चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते हैं। अगर चेक करेंगे और अनुपात का अंतर अगर समान मिल गया तो सीधे समय बटे में अनुपात का समान अंतर कर दीजिए, और नहीं अगर चेक करना है तो ए और बी का जो अनुपात है पूर्व या वर्तमान उसे नोट करना ही है। तो यहाँ 10 वर्ष पूर्व ए और बी का उम्र का अनुपात दिया है 7:3, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। फिर 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात दिया है 3:2, तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। और x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे तो ये हो गया 1, इंटू समय करेंगे तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कुल समय हो गया 20, और बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 3 3 9, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालना है। तो a का वर्तमान उम्र निकालने के लिए जो 10 वर्ष पूर्व अनुपात है 7, इसमें 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 38 वर्ष a का वर्तमान उम्र। और b के वर्तमान उम्र के लिए 10 वर्ष पूर्व जो b का अनुपात है वो है 3, तो 3 में 4 से गुणा करके 10 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 22। अब 38 और 22 का रेशियो निकाल देंगे तो a और b के वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। तो गुणात्मक रिलेशन पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक मनुष्य का वर्तमान उम्र
उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। 4 गुना है। 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 3/1/4 गुना 3/1/4 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 3/1/4 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया है मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वह x वर्ष है, तो जो मनुष्य का वर्तमान उम्र होगा वह 4x हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जो वर्तमान उम्र है वह उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है। तो पुत्र का उम्र हो जाएगा, इसे हम लोग मान लेते हैं x। तो जो मनुष्य का उम्र है वो कितना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का उम्र हो जाएगा 4x, क्योंकि जो मनुष्य का उम्र है वह पुत्र के उम्र का 4 गुना है। अब है 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 3/1/4 गुना हो जाएगा, यानी 4 3 12 13/4 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का उम्र 13/4 गुना कब हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5, और मनुष्य का उम्र 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4x + 5। तो मनुष्य का उम्र हो गया 5 वर्ष बाद 4x + 5, और पुत्र का उम्र हो गया 5 वर्ष बाद x + 5। और यहाँ पे जो 5 वर्ष बाद है मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 13/4 गुना हो जा रहा है। तो जो मनुष्य का उम्र है वह 13/4 गुना हो रहा है। तो अगर हम लोग 13/4 का गुणा अगर पुत्र के उम्र में अगर कर दिया जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग 13/4 का गुणा पुत्र की उम्र में कर देते हैं, जो 5 वर्ष बाद होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 16x + 20 बराबर 13x + 65। अब 3x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 15। और प्रश्न में मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा, इसे हम लोगों ने माना है 4x, तो जहाँ पर x है वहाँ 15 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर, यानी मनुष्य का वर्तमान उम्र 60 वर्ष होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो बेसिक मेथड के हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो सबसे पहले हम लोग पुत्र का उम्र मान लेंगे x, तो मनुष्य का उम्र हो जाएगा 4 गुना यानी 4x। अब 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 3/1/4 गुना है, यानी 13/4 गुना है। तो 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो मनुष्य का उम्र 5 वर्ष बाद हो जाएगा 4x + 5, और पुत्र का उम्र हो जाएगा 5 वर्ष बाद x + 5। और दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र 13/4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पुत्र के उम्र में 13/4 से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, तो ये तो हो गया पुत्र का उम्र, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है। तो मनुष्य का वर्तमान उम्र है 4x, तो जहाँ पे x है वहाँ हम लोग 15 रख देंगे, तो ये हो गया 60 वर्ष, यानी मनुष्य का जो उम्र है वो 60 वर्ष हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर आपके पास एग्जामिनेशन में इतना समय ना हो तो इसके लिए भी हम लोग उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, x बराबर सेकंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे, यहाँ हो जाएगा मनुष्य और यहाँ हो जाएगा पुत्र, और जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है वह पुत्र की उम्र का 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4:1। फिर 5 वर्ष बाद जो मनुष्य का उम्र है वह पुत्र की उम्र का 13/4 गुना हो जा रहा है, यानी मनुष्य का उम्र अगर 13 होगा तो पुत्र का उम्र हो जाएगा 4। अब यहाँ से x का मान हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड अनुपात का अंतर, यानी 13 और 4 का अंतर, ये हो गया 9 गुणे समय यानी 5 वर्ष बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 4 और 4 का गुणनफल 16 और 13 और 1 का गुणनफल 13, तो 16 और 13 का अंतर हो जाएगा 3। तो इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी x बराबर हो गया 15। और मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य के वर्तमान उम्र का जो अनुपात है ये है 4, और 4 में हम लोग 15 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है ये 60 वर्ष हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो इसी ट्रिक का प्रयोग करना है, यहाँ से आपका x जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो यहाँ मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना कर दिया गया, तो ये हो गया 4:1। फिर 5 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का 13/4 गुना हो जा रहा है, तो मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का जब 13/4 गुना करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 13/4:1,
तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13:4, इसी को डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब यहाँ से x बराबर डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर, यानी 13 और 4 का अंतर हो गया 9, इंटू समय, तो समय हो जाएगा 5 वर्ष, तो ये हो गया इंटू 5 बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो ये हो गया 4 चौके 16 और ये हो गया 13 एकम 13, 16 और 13 का अंतर हो गया 3, तो यहाँ से x बराबर मिला 15। अब मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य के वर्तमान उम्र का जो अनुपात है ये है 4, और 4 में हम लोग 15 से गुणा कर देंगे, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र हो जाएगा 60 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 2 से ही 1/2 गुना था, 2 से ही 1/2 गुना था, तथा 6 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र क्या है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 2 से ही 1/2 गुना था, यानी 5/2 गुना था। 6 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो ए का वर्तमान उम्र बताना है कि कितना होगा। तो 4 वर्ष पूर्व जो ए का उम्र का अनुपात होगा, उसमें हम लोग जो भी एक्स का मान आएगा उससे गुणा करके उसमें जो है 4 को जोड़ देंगे, तो ए का वर्तमान उम्र निकल आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको अनुपात के रूप में बनाते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 2 से ही 1/2 गुना था, यानी 5/2 गुना था, तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। और 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 5/2 गुना था, तो ए हो जाएगा रेशियो 5 और बी हो जाएगा रेशियो 2। अब 6 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो ए का उम्र 2 गुना हो गया, तो ये हो गया 2:1। अब इसमें एक्स का मान निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर, यानी 2 और 1 का अंतर हो गया 1, इंटू समय, तो 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, यानी कुल समय हो गया 10 वर्ष, बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो 5 और 1 का गुणनफल हो गया 5 और 2 और 2 का गुणनफल हो गया 4, तो 5 और 4 का अंतर हो गया 1, तो x बराबर हो गया 10। अब ए का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो ए का वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पहले ए का अनुपात है वो है 5, इसमें हम लोग 10 से गुणा करके 4 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 54 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो गुणात्मक रिलेशन पे उम्र निकालने के लिए जब भी प्रश्न पूछा जाए तो उसको हमेशा अनुपात के रूप में बना लेंगे। जैसे यहाँ 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 5/2 गुना था, तो 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र हो जाएगा और बी के उम्र का जो रेशियो होगा वह 5:2 हो जाएगा। और 6 वर्ष बाद ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा, तो 6 वर्ष बाद जो ए और बी का रेशियो होगा उम्र का वह 2:1 हो जाएगा। अब x बराबर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड अनुपात का अंतर, यानी 2 और 1 का अंतर हो गया 1, इंटू समय, यानी 4 वर्ष और यहाँ पे 6 वर्ष, कुल हो जाएगा 10 वर्ष, तो ये हो गया इंटू समय यानी 10 वर्ष, बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो तिरछा गुणनफल में 5 और 1 का गुणनफल हो गया 5 और 2 और 2 का गुणनफल हो गया 4, तो 5 और 4 का अंतर हो गया 1, तो यहाँ से x बराबर निकल गया 10। अब यहाँ पे ए का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये जो 5 है ये 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है, तो 5 में 10 से गुणा करके 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 54 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। तो आयु संबंधी चैप्टर के अंतर्गत तीसरा टाइप है समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन है, एक माँ अपने पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी हो तो माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक माँ अपने पुत्री से कहती है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी।
यानी जो तुम्हारे जन्म के समय अर्थात पुत्री के जन्म के समय मेरी आयु यानी जो माता की आयु है यानी माँ की जो आयु है वह पुत्री की वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी, और माँ जो है वह पुत्री से 21 वर्ष बड़ी भी है। तो माँ की आयु बताना है कि कितना होगा। तो समीकरण पर आधारित जो भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को या तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लिया जाए। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माँ का आयु निकालना है कि कितना होगा। तो अगर हम लोग पुत्री का आयु अगर 100 वर्ष अगर मान लेंगे, तो चूंकि यहाँ दिया है कि पुत्री के जन्म के समय जो माँ की आयु है वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है, तो पुत्री के जन्म के समय जो माँ की आयु होगी तो वह x की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है, तो पुत्री की वर्तमान आयु ये हम लोग मान लिए 100 वर्ष। और यहाँ दिया है कि पुत्री के जन्म के समय माँ की जो वर्तमान आयु है वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है। तो जन्म के समय माँ की आयु कितनी होगी वो हम लोग निकालते हैं। तो पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु पुत्री की वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक है, तो ये हो जाएगा पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 3/4x + 6। अब है माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है, तो चूंकि यहाँ माँ जो है वो पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है तो ये हमेशा 21 वर्ष बड़ी ही रहेगी। चाहे जन्म के समय की बात की जाए तो भी माँ पुत्री से 21 वर्ष बड़ी होगी, अगर वर्तमान आयु की बात की जाए माँ की तो भी पुत्री से 21 वर्ष बड़ी होगी। तो ये जो 21 वर्ष बड़ी है माँ की आयु पुत्री से, तो 21 वर्ष पहले चूंकि पुत्री का जन्म हुआ था तो वो जो 21 वर्ष होगा वह 3/4x + 6 के बराबर हो जाएगा। भाई पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 3/4x + 6 है, और 21 वर्ष चूंकि माँ बड़ी है तो 21 वर्ष पहले अगर बात किया जाए तो भी माँ पुत्री से 21 वर्ष ही बड़ा होगी, तो वो जो 21 वर्ष है वह 3/4x + 6 के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब 3/4x = 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, तो x बराबर हो गया 20, और ये जो 20 वर्ष होगा यह पुत्री की वर्तमान आयु होगा। लेकिन प्रश्न में माँ की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ जो पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है तो 21 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे पुत्री की आयु में, तो ये हो जाएगा 41 वर्ष। यानी वर्तमान में जो माँ की आयु है वह 41 वर्ष है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब कोई समीकरण या कथन दिया हुआ हो, तो जैसे यहाँ कथन दिया हुआ है, और कथन क्या है कि माँ अपनी पुत्री से कह रही है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक थी। तो अगर हम लोग पुत्री की वर्तमान आयु 100 वर्ष मान लेंगे, तो पुत्री के जन्म के समय माँ की जो आयु होगी वह पुत्री की आयु के 3/4 भाग से 6 वर्ष अधिक की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु। अब यहाँ पे माँ जो है वो पुत्री से 21 वर्ष बड़ा है, तो माँ जब पुत्री से 21 वर्ष बड़ी है तो ये तो हमेशा बड़ी रहेगी, चाहे उसके जन्म के समय की बात की जाए चाहे उसके वर्तमान उम्र की बात की जाए, मतलब माँ जो है वो पुत्री से हमेशा 21 वर्ष बड़ी रहेगी। तो अगर हम लोग 21 वर्ष पहले जब पुत्री का जब जन्म हुआ था, यानी कि जब माँ की जो आयु है 3/4x + 6 पुत्री की वर्तमान आयु का, तो यही जो 21 वर्ष है ये इसके बराबर भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसको हम लोग बराबर कर देंगे 21 के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर निकला 20, तो ये हो गया पुत्री की वर्तमान आयु। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न में माँ की आयु पूछी जा रही है वर्तमान, तो यहाँ पे माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से माँ की आयु 21 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे 20 में 21 हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 41 वर्ष। यानी जो माँ की वर्तमान आयु है वह है 41 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा।
तो बताना है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र कितना वर्ष होगा। तो ये प्रश्न भी समीकरण या कथन पर आधारित है, तो ऐसे प्रश्न को भी या तो विकल्प के माध्यम से कर लिया जाए, नहीं तो इसका बेसिक मेथड प्रयोग कर लिया जाए। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है यह तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग के 3 गुने की बात की जा रही है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो उसके तीनों बेटे हैं, पुत्र हैं, उनका वर्तमान उम्र का जो योग है वह x वर्ष है। तो तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। तो उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का जो योग है वह x वर्ष हो गया। और क्वेश्चन में है कि जो मनुष्य का वर्तमान उम्र है वह तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है। तो जो मनुष्य का वर्तमान उम्र हो जाएगा वह इसी का 3 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का उम्र कितना हो जाएगा? मनुष्य का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना। अब है 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद तीनों पुत्रों के उम्र का योग में जो है जब 3-3 वर्ष जोड़ेंगे तो कुल 9 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x + 9। और मनुष्य का जो वर्तमान उम्र है 3x, इसमें 3 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का जो उम्र होगा वह 3x + 3 होगा, और उसके पुत्रों के जो उम्र का योग होगा वह x + 9 हो जाएगा। तो जो मनुष्य का उम्र होगा 3 वर्ष बाद 3x + 3 हो जाएगा, और जो पुत्रों का उम्र होगा तीनों का योग वो हो जाएगा x + 9। और 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र 2 गुना हो रहा है, तो पुत्रों के उम्र के योग में 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो 3x + 3 बराबर हो जाएगा 2x + 18। तो x बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर 15 वर्ष, ये तो हो गया तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग। लेकिन मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ये कितना हो जाएगा? तो मनुष्य का वर्तमान उम्र है 3x, तो 3 × 15 हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र के योग का 3 गुना है, तो तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग x वर्ष मान लिया गया, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र 3x हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र तीनों पुत्रों के उम्र के योग का 2 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद मनुष्य का उम्र कितना होगा? 3x + 3। और 3 वर्ष के बाद तीनों पुत्रों के उम्र का योग कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक पुत्र में जो है 3-3 वर्ष की वृद्धि होगी, तो तीनों पुत्रों में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद तीनों पुत्रों का उम्र का योग हो जाएगा x + 9। और चूंकि यहाँ 3 वर्ष बाद जो मनुष्य का उम्र है वह पुत्र की उम्र का 2 गुना हो रहा है, तो पुत्र के उम्र में अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x बराबर आएगा 15 वर्ष, ये हो जाएगा तीनों पुत्रों के वर्तमान उम्र का योग। लेकिन यहाँ मनुष्य का वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र है 3x, तो 3 में 15 से गुणा कर दिया जाएगा, तो जो परिणाम मिलेगा 45 वर्ष, ये हो जाएगा मनुष्य का वर्तमान उम्र। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो तो विक्की की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो तो विक्की की आयु ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो कमला की शादी चूंकि 6 वर्ष पूर्व हुई थी, और यहाँ पे इतना ज्ञात है कि जो उसकी वर्तमान आयु है वह शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो कमला की आयु है वह वर्तमान में x वर्ष है। तो कमला की आयु ये हम लोगों ने मान लिया x वर्ष। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कमला की वर्तमान आयु तो x वर्ष हो गई, तो 6 वर्ष पहले कमला की आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगी x - 6। तो कमला की 6 वर्ष पहले की जो आयु होगी वह x - 6 हो गई। और यहाँ पे चूंकि दिया है कि उसकी वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 गुना है, तो ये हो गया कमला की वर्तमान आयु। और ये जो कमला की वर्तमान आयु है यह शादी के समय की आयु का 1/4 गुना है। तो अगर हम लोग 6 वर्ष पहले 1/4 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे।
तो इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 1 सही 1/4 यानी 5/4 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 30 बराबर 4x, और x बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी जो कमला की वर्तमान आयु है वह 30 वर्ष होगी। लेकिन प्रश्न में विक्की की आयु पूछा जा रहा है, तो विक्की का आयु कितना हो जाएगा? तो विक्की का आयु हो जाएगा, यह कमला की आयु का 10वां भाग है, तो कमला का आयु है 30 वर्ष और इसका 10वां भाग कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 3 वर्ष, ये हो जाएगा विक्की का आयु, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और कमला की जो वर्तमान आयु है वह शादी के समय के आयु का 1 सही 1/4 गुना है, तो सबसे पहले हम लोग कमला का आयु मान लेंगे x वर्ष, तो कमला का आयु हो गया x वर्ष और 6 वर्ष पहले कमला का आयु हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ पे दिया है कि जो उसका वर्तमान आयु है यानी जो x है वो शादी के समय का जो आयु है x माइनस 6, इसका जो है 1 सही 1/4 गुना है यानी 5/4 गुना है। तो अगर हम लोग 6 वर्ष पहले 5/4 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लिया गया, तो कमला का आयु कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। लेकिन प्रश्न में यहाँ विक्की का आयु पूछा जा रहा है, तो विक्की का आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, यदि उसके पुत्र विक्की की आयु उसकी आयु का 10वां भाग हो, यानी जो कमला का जो पुत्र है विक्की वह कमला की आयु का 10वां भाग है, तो कमला का आयु कितना है? 30 वर्ष, इसका 10वां भाग कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 3 वर्ष, ये हो जाएगा विक्की का आयु, और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज हम लोग ने देखा समीकरण या कथन पे जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग विविध प्रकार के प्रश्न देखते हैं जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 हो तो कक्षा में लड़कों का कुल उम्र कितना है? तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। यदि 36 विद्यार्थियों के क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 हो तो कक्षा में लड़कों का कुल उम्र बताना है कि कितना होगा। तो इस प्रश्न में यहाँ पे लड़कों का कुल उम्र बताना है, और यहाँ पे दिया है कि जो लड़कों का औसत उम्र है वह लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि लड़कियों की संख्या है कितनी। तो उसके लिए यहाँ दिया है कि 36 विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी में तो भाई लड़के और लड़की दोनों होंगे। तो ये जो 36 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात इनका है ये 5:1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बॉयज और गर्ल मतलब जो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:1 विद्यार्थियों का, इसे हम लोग नोट करेंगे। और कुल विद्यार्थी हैं 36, तो जो अनुपात का योगफल होगा 6, ये बराबर हो जाएगा 36 के। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो लड़कों का संख्या हो गया 30, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 6। और लड़कियों की संख्या का जो 2 गुना है वह लड़कों का औसत उम्र है। तो सबसे पहले हम लोग लड़कों का औसत उम्र निकालते हैं, तो ये हो जाएगा जो लड़कियों की संख्या है उसके 2 गुने के बराबर, यानी लड़कों का औसत उम्र हो गया 12 वर्ष। अब प्रश्न में लड़कों का कुल उम्र पूछा जा रहा है, तो लड़कों का कुल उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनका संख्या है यानी लड़कों का जो संख्या है वो 30 है, तो इसमें हम लोग जो लड़कों का औसत उम्र है 12, इससे हम लोग गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 360 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर। यानी 30 लड़कों का जो कुल उम्र होगा वो 360 वर्ष हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, तो जैसे यहाँ लड़कों की जो औसत उम्र है वह लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, तो लड़कियों की संख्या तो पता ही नहीं है कि कितनी है, तो यहाँ पे विद्यार्थी की सहायता से हम लोग जो है लड़कों और लड़कियों का जो है संख्या निकालेंगे। तो 36 विद्यार्थी हैं, तो 36 विद्यार्थी में तो लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं, तो इनका जो अनुपात यहाँ दिया है 5:1, इसकी सहायता से हम लोग सबसे पहले इनका संख्या निकालेंगे। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:1, दोनों का योगफल विद्यार्थियों के बराबर हो जाएगा यानी 36 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये मिला 6, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो लड़कों की संख्या होगी 30, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो लड़कियों की संख्या होगी 6। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि जो लड़कियों की संख्या का 2 गुना है वह है लड़कों का औसत उम्र, तो लड़कों का औसत उम्र कितना हो जाएगा, तो जो लड़कियों की संख्या है 6, इसका 2 गुना कर देंगे, तो लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे लड़कों का कुल उम्र पूछा जा रहा है,
तो लड़के कुल हैं कितने 30, तो 30 लड़कों का कुल उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी औसत उम्र से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 360 वर्ष, यह लड़कों का कुल उम्र हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है स्नेह के पिता की आयु का छठा भाग स्नेह की आयु है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दो गुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, स्नेह के पिता की आयु का छठा भाग स्नेह की आयु है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह का वर्तमान आयु बताना है कि कितना होगा। तो स्नेह का वर्तमान आयु निकालने के लिए अगर पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाए कि कितनी है, तो उसमें 6 से हम लोग भाग दे देंगे, तो स्नेह का वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि जो स्नेह का वर्तमान आयु है वह पिता की आयु का छठा भाग है। तो पिता की आयु हम लोग कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि 10 वर्ष के बाद जो स्नेह के पिता की आयु होगी वह विमल की आयु की 2 गुनी होगी। तो अब विमल की आयु कितनी होगी 10 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे दिया है कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है। तो अगर 2 वर्ष पहले अगर विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया है तो वर्तमान में विमल का उम्र कितना होना चाहिए 10 वर्ष। तो सबसे पहले तो हम लोग स्नेह के पिता की वर्तमान आयु मानते हैं। तो स्नेह के पिता की जो वर्तमान आयु है इसे हम लोग मान लेते हैं कि यह 100 वर्ष है। तो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु हो गई 100 वर्ष, और 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु हो जाएगी 1 + 10, जो विमल की आयु का 2 गुना है। तो विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, तो वर्तमान में विमल का आयु हो गया 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद विमल का आयु हो जाएगा 10 + 10। तो जो स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद विमल की आयु की 2 गुनी होगी, तो अगर हम लोग विमल की आयु में 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x + 10 बराबर हो जाएगा 10 + 10 × 2 यानी 40। तो x बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी जो स्नेह के पिता की वर्तमान आयु होगी वह 30 वर्ष होगी। अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो गई 30 वर्ष, तो स्नेह की वर्तमान आयु ज्ञात की जा सकती है। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु का छठा भाग यानी 30/6, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष, यानी स्नेह की जो वर्तमान आयु है वह है 5 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ स्नेह के पिता की आयु का छठा भाग स्नेह की आयु है और स्नेह का वर्तमान आयु निकालना है, तो पिता की आयु निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको 100 वर्ष मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु। अब यहाँ दिया है कि 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी, तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की तो आयु x + 10 हो जाएगी, लेकिन विमल की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया है कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, तो जब 2 वर्ष पहले विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया है तो वर्तमान में विमल का कैवां जन्मदिन है, तो 10वां जन्मदिन है, यानी वर्तमान में जो विमल है वो 10 वर्ष का है। तो पिता वर्तमान में हो गए 100 वर्ष के, तो 10 वर्ष बाद हो गए x + 10, और विमल जो है वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 10 + 10। और यहाँ पे दिया है कि जो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता है की जो आयु है वह विमल की आयु की 2 गुनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग विमल की आयु की 2 गुनी कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन हो जाएगा बराबर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो यहाँ से x बराबर मिला 30 वर्ष, ये हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। अब स्नेह की आयु जो है वह पिता की वर्तमान आयु का छठा भाग है, तो 30 में 6 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 5 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा, यानी स्नेह की जो वर्तमान आयु है वह 5 वर्ष है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगी। 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा की आयु का
अनुपात अनुपात कितना था, कितना था। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगी। तो पोती की आयु मतलब तान्या की ही आयु का 3 गुना होगी। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात बताना है। तो हम लोग सबसे पहले तान्या और उसके दादा की वर्तमान आयु निकालेंगे। उसकी सहायता से 8 वर्ष पूर्व उनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है तान्या और उसके दादा की आयु 16 वर्ष पूर्व 8 गुना थी और 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना है। तो इसे हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। तो ये हो गए दादा और ये हो गए तान्या यानी पोती। तो 16 वर्ष पूर्व दादा की आयु तान्या की आयु का 8 गुना थी। तो ये हो गया 16 वर्ष पूर्व दादा की आयु तान्या की आयु का 8 गुना। अब 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगी। तो दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना हो गया। अब x का मान निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अनुपात का अंतर करेंगे। तो 3 और 1 का अंतर हो गया 2 इंटू समय करेंगे तो 16 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद यानी कुल 24 वर्ष हो गया बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 8 और 1 का गुणनफल हो गया 8 और 3 और 1 का गुणनफल हो गया 3। तो 8 और 3 का अंतर हो गया 5। तो ये हो जाएगा 48 बटे में 5 बराबर 9.6। अब दादा का वर्तमान आयु हम लोग निकालेंगे। तो दादा का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 8। तो उसमें हम लोग 9.6 से गुणा कर देंगे और 16 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 92.8 वर्ष। अब तान्या का वर्तमान उम्र हम लोग निकालते हैं। तो तान्या का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा, तान्या का 16 वर्ष पहले अनुपात था 1, इसमें हम लोग 9.6 से गुणा करके 16 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 25.6 वर्ष। लेकिन प्रश्न में 8 वर्ष पूर्व तान्या और दादा की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 8 वर्ष पूर्व के लिए हम लोग तान्या और दादा की आयु का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तान्या और यहाँ लिखेंगे दादा। तो तान्या का वर्तमान उम्र है 25.6। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या का आयु हो जाएगा 17.6 और दादा का वर्तमान आयु है 92.8। तो 8 वर्ष पूर्व दादा का आयु हो जाएगा 84.8 और इनका अनुपात निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 11.53 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे यहाँ 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु तान्या की आयु का 8 गुना है। तो 16 वर्ष पूर्व जो दादा और तान्या की आयु का अनुपात होगा उसे हम लोग नोट कर लेंगे। फिर 8 वर्ष बाद जो दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना है। तो जो 8 वर्ष बाद दादा की आयु तान्या की आयु का अनुपात है 3:1, इसे हम लोग नोट कर लेंगे। अब प्रश्न में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेकेंड अनुपात का अंतर गुणे समय बटे में अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर करने से x डायरेक्ट निकल जाता है। तो x का मान निकालने के हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अनुपात का अंतर यानी 3 और 1 का अंतर हो जाएगा 2 इंटू समय। तो 16 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद तो कुल समय हो गया 24 वर्ष। तो 2 इंटू समय यानी 24 बटे अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 8 और 1 का गुणनफल हो गया 8 और 1 और 3 का गुणनफल हो गया 3। तो 8 और 3 का जो अंतर होगा वो हो गया 5। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान मिला 9.6। अब 9.6 का गुणा जब 8 में करेंगे तो दादा का 16 वर्ष पहले का आयु ज्ञात होगा। तो उसमें हम लोग 16 जोड़ देंगे तो दादा का वर्तमान आयु 92.8 वर्ष हो गया। उसी तरह 16 वर्ष पूर्व तान्या की आयु का अनुपात है 1, इसमें हम लोग 9.6 से गुणा करके 16 को जोड़ देंगे तो तान्या का वर्तमान उम्र 25.6 वर्ष निकल जाएगा। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसमें पॉइंट में आंसर नहीं आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है तो इसीलिए पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दादा की वर्तमान आयु और तान्या की वर्तमान आयु निकाल ली गई, लेकिन प्रश्न में 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु में से 8 वर्ष हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17.6 वर्ष। फिर दादा की आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में 92.8 वर्ष है तो इसमें से हम लोग 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 84.8 वर्ष और दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 11.53। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या और दादा की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:53 और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है सोनी और उसके पति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और उसका पति उससे 18 वर्ष बड़ा है। सोनी के भाई की आयु कितनी होगी जिसकी आयु सोनी की पति की वर्तमान आयु से
आधी है, आधी है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, सोनी और उसके पति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और उसका पति उससे 18 वर्ष बड़ा है। यानी जो सोनी का पति है वह सोनी से 18 वर्ष बड़ा है। सोनी के भाई की आयु कितनी होगी, जिसकी आयु सोनी के पति की वर्तमान आयु से आधी है। तो यहाँ पे सोनी के भाई का आयु निकालना है कि कितना होगा, और यहाँ पे शर्त दिया हुआ है कि जो सोनी का पति है उसकी वर्तमान आयु से सोनी के भाई का आयु आधा है। तो अगर हम लोग सोनी के पति की वर्तमान आयु निकाल लेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो सोनी के भाई का आयु निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोनी के पति का वर्तमान आयु निकालते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:7। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। तो ये हो गया सोनी और ये हो गया उसका पति। इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7। और जो सोनी का पति है वह सोनी से 18 वर्ष बड़ा है, तो पति का जो अनुपात है वह सोनी से 3 ज़्यादा है। तो 3 बराबर हो जाएगा 18 के। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो गया 6। अब सोनी का अनुपात है 4, तो 4 में 6 से गुणा कर देंगे तो सोनी का उम्र हो जाएगा 24 वर्ष। और पति का अनुपात है 7, तो 7 में 6 से गुणा कर देंगे तो पति का उम्र हो जाएगा 42 वर्ष। अब पति का उम्र 42 वर्ष ज्ञात हो गया, तो इसका आधा हम लोग कर देंगे तो सोनी के भाई का उम्र हो जाएगा। तो सोनी का भाई का उम्र बराबर सोनी के पति का आयु का आधा है। तो ये हो जाएगा 42/2 यानी 21 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जैसे यहाँ सोनी और इसके पति के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और उसका जो पति है उससे 18 वर्ष बड़ा है, यानी जो सोनी का पति है वह सोनी से 18 वर्ष बड़ा है। तो सोनी के भाई की आयु ज्ञात करनी है, और शर्त यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आयु है होगी वह सोनी के पति की वर्तमान आयु से आधी होगी। तो अगर सोनी के पति का वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा तो उसका आधा कर देंगे तो सोनी के भाई का आयु निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है सोनी और उसके पति का वर्तमान आयु का अनुपात, उसे हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे 4:7। अब यहाँ पे जो सोनी का पति है वह सोनी से 18 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे हम लोग अनुपात देखेंगे सोनी के पति का कि सोनी से कितना ज़्यादा है। तो सोनी का अनुपात है 4 और पति का अनुपात है 7। तो जो पति का अनुपात है वह सोनी से 3 ज़्यादा है। तो यही जो 3 है ये 18 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो गया 6। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो सोनी का उम्र हो गया 24 वर्ष, और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो सोनी का उम्र पति का उम्र हो गया 42 वर्ष। अब सोनी के भाई का उम्र निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे शर्त दिया है जिसकी आयु मतलब सोनी के भाई की जो आयु है वह सोनी के पति के वर्तमान आयु से आधी है। तो सोनी के पति का वर्तमान आयु हो गया 42 वर्ष, तो इसका आधा कर देंगे तो सोनी के भाई का उम्र 21 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा विविध टाइप के प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने आयु पे आधारित सभी टाइप देखें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी टाइप नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।